एक मुनफरिद और दिलचस्प कहानी। एक दूर दराज जजीरे पर, जहां समंदर की लहरें पथरीले साहिल से टकराती थीं, एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव का नाम था माहीगीरों की बस्ती। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मछलियां पकड़ते थे और अपने खानदानों के साथ खुश रहते थे। लेकिन इस गांव के लोगों के दिलों में एक खौफ था, एक ऐसा राज जो सदियों से छुपा हुआ था। जजीरे के बीचों बीच एक पुरस्रार जंगल था, जिसे राजों का जंगल कहा जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में अजीब और गरीब मखलूकात रहती हैं, और जो भी इस जंगल में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में एक जादुई ताकत छपी हुई है, जो इंसानों को अपनी तरफ खींच लेती है। इस गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, जिसका नाम था आरिफ। आरिफ एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़का था, लेकिन इसके दिल में एक खलिश थी। वो अपने वालिदैन के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसे बताया गया था कि इसके वालिदैन इस जंगल में गुम हो गए थे जब वो सिर्फ एक बच्चा था। आरिफ हमेशा से जानना चाहता था कि आखिर इस जंगल का राज क्या है, और क्या वाकई इसके वालिदैन कभी जिंदा वापस आ सकते हैं। आरिफ की परवरिश इसके नाना ने की थी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और दानिश्वर शख्स थे। नाना अक्सर आरिफ को कहानियां सुनाते थे, जिनमें जादू, तलिस्मात और पुरस्रार मखलूकात का जिक्र होता था। लेकिन जब भी आरिफ जंगल के बारे में पूछता, नाना का चेहरा संजीदा हो जाता और वो कहते, बेटे, ये जंगल एक लानत है, इसके राजों को जानने की कोशिश मत करना। एक रात जब चांद की रोशनी पूरे जजीरे को मुनव्वर कर रही थी, आरिफ ने फैसला किया कि वो इस जंगल में दाखिल होगा। वो जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके दिल में उम्मीद की एक चिंगारी थी। वो अपने वालिदैन को ढूंढना चाहता था, चाहे इसके लिए इसे कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। आरिफ ने अपने नाना को अपने फैसले के बारे में बताया। नाना ने पहले तो उसे मना किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरिफ का इरादा पक्का है, तो उन्होंने इसे एक पुराना नक्शा दिया, जो उनके खानदान में नस्लों से महफूज था। नक्शे पर जंगल के अंदर एक खास जगह निशानजद थी, जिसे रोशनी का दरख्त कहा जाता था। नाना ने कहा, बेटे, ये दरख्त हर राज का जवाब रखता है, लेकिन याद रखो, ये सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। आरिफ ने अपने साथ एक छोटा सा थैला पैक किया, जिसमें खाने पीने की चीजें, एक चाकू और नाना का दिया हुआ नक्शा था। वो जंगल के किनारे पर खड़ा था और उसके सामने घने दरख्तों का एक झुंड था, जिसके अंदर तारीकी छाई हुई थी। आरिफ ने एक गहरी सांस ली और जंगल में कदम रखा। जंगल के अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरख्तों की शाखें अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं और हवा में एक पुरस्रार सी सरगोशी थी। आरिफ ने अपना सफर जारी रखा और कुछ ही देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक लोरी की तरह थी, जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आरिफ ने आवाज की तरफ कदम बढ़ाया और अचानक इसे एक छोटा सा जानवर नजर आया, जिसका जिस्म चमकदार था। ये जानवर किसी बलि की तरह था, लेकिन इसकी आंखें नीली थीं और उसके परों की तरह के कान थे। आरिफ ने पहले तो डर महसूस किया, लेकिन फिर इस जानवर ने बोलना शुरू किया। तो ही वो है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जानवर ने कहा। आरिफ हैरान रह गया। तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? मैं जीरा हूं, राजों के जंगल की मुहाफिज। हमने तुम्हारे आने का इंतजार किया था, आरिफ। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है। आरिफ का दिल धड़क उठा। मेरे वालिदैन? वो कहाँ हैं? वो जिंदा हैं? जीरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें खुद ही इसका जवाब तलाश करना होगा। तुम्हें रोशनी के दरख्त तक जाना होगा, लेकिन याद रखो, ये सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। आरिफ ने जीरा के साथ अपना सफर जारी रखा। रास्ते में इसे कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा। एक जगह इसे एक तारीक गार से गुजरना पड़ा, जहां इसे अपने खौफ का सामना करना पड़ा। दूसरी जगह इसे एक दरिया पार करना पड़ा, जहां पानी के अंदर अजीब मखलूकात थीं। हर आजमाइश में आरिफ ने अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल किया और आखिरकार वो रोशनी के दरख्त तक पहुंच गया। रोशनी का दरख्त एक हैरत अंगेज मंजर था। इसके पत्ते चांद की रोशनी में जगमगा रहे थे और उसकी जड़ों के नीचे एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी साफ और चमकदार था।
आरिफ ने दरख्त के करीब जाकर अपना हाथ इसकी छाल पर रखा और फौरन ही उसे एक रोशनी का एहसास हुआ। दरख्त ने बोलना शुरू किया, आरिफ, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए फिक्रमंद थे। वो जानते थे कि तुम्हें एक दिन इस जंगल का राज जानना होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है। आरिफ ने पूछा, वो क्या है? दरख्त ने जवाब दिया, तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो तुम्हें न सिर्फ अपने वालिदैन को ढूंढने में मदद देगी बल्कि इस जंगल के राजों को भी हल करेगी। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है। आरिफ ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। इसे अपने वालिदैन की यादें याद आईं और इसे महसूस हुआ कि वो अब तन्हा नहीं है। इसके अंदर एक ताकत जाग उठी और उसने महसूस किया कि वो अब कुछ भी कर सकता है। जीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है। आरिफ ने शुक्रिया अदा किया और अपने सफर को जारी रखने का फैसला किया। वो जानता था कि अब इसके सामने कई चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। आरिफ ने रोशनी के दरख्त से मिलने वाली ताकत को महसूस किया और इसे लगा जैसे इसके अंदर एक नई तवानाई भर गई हो। जीरा, जादुई बली, इसके साथ थी और वो दोनों अब एक नए सफर पर निकल चुके थे। दरख्त ने आरिफ को बताया था कि उसके वालिदैन जिंदा हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए इसे जंगल के गहरे हिस्सों में जाना होगा जहां जमाने का दरवाजा मौजूद था। जीरा ने आरिफ को बताया कि जमाने का दरवाजा एक ऐसी जगह है जहां वक्त और मकान की कैदें टूट जाती हैं। ये दरवाजा सिर्फ एक खास मौके पर खिलता है और वो मौका करीब ही था। आरिफ और जीरा को जल्दी करनी थी, क्योंकि अगर वो मौका खो देते तो अगला मौका सालों बाद आता। रास्ते में उन्हें एक और आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक वसी मैदान था जहां जमीन पर अजीब और गरीब निशानात थे। ये निशानात एक बड़े जमीनी ड्रैगन के थे जो इस इलाके का मुहाफिज था। ड्रैगन ने आरिफ और जीरा को रोक लिया और गरज कर बोला, तुम्हें यहां से गुजरने की इजाजत नहीं है। आरिफ ने ड्रैगन से कहा, हमें जमाने के दरवाजे तक जाना है, हमारी मदद करो। ड्रैगन ने अपनी आंखें तंग की और कहा, तुम्हें मेरी आजमाइश पास करनी होगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ड्रैगन ने आरिफ को एक पहेली दी। उसने कहा, मैं वो चीज हूं जो हर चीज को खत्म कर देती हूं, लेकिन मैं खुद कभी खत्म नहीं होती। मैं क्या हूं? आरिफ ने सोचा। इसके जहन में कई ख्यालात आए, लेकिन फिर उसे जवाब मिल गया। उसने कहा, तुम वक्त हो। वक्त हर चीज को खत्म कर देता है, लेकिन वक्त खुद कभी खत्म नहीं होता। ड्रैगन ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मेरी आजमाइश पास कर ली, तुम्हें जमाने के दरवाजे तक जाने की इजाजत है। ड्रैगन ने आरिफ और जीरा को एक खुफिया रास्ता दिखाया जो उन्हें जंगल के गहरे हिस्सों में ले गया। वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर पुराने जादुई निशानात कंदा थे। दरवाजे के करीब आरिफ ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गूंज है, जैसे वक्त खुद ही रुक गया हो। जीरा ने कहा, यही है जमाने का दरवाजा। लेकिन याद रखो, जब तुम इस दरवाजे से गुजरोगे तो तुम्हें अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने दिल की आवाज पर भरोसा रखना होगा। आरिफ ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजा खुल गया और उसके अंदर एक चमकदार रोशनी थी। आरिफ ने अपनी आंखें बंद की और दरवाजे में दाखिल हो गया। आरिफ ने खुद को एक पुराने गांव में पाया जहां उसके वालिदैन जवान थे। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर एक दिन जंगल के राजों को जानने के लिए वो गायब हो गए। आरिफ ने देखा कि इसके वालिदैन को जंगल की जादुई ताकत ने अपनी लपेट में ले लिया था। आरिफ ने अपने वालिदैन को पुकारा, लेकिन वो इसे नहीं सुन सकते थे। वो महसूस कर रहा था कि वो उन्हें बचा सकता है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक याद है और वो उसे तब्दील नहीं कर सकता। आरिफ वापस जमाने के दरवाजे पर पहुंच गया जहां जीरा इसका इंतजार कर रही थी। जीरा ने कहा, तुमने अपने माजी को देख लिया है, अब तुम्हें अपने हाल का सामना करना होगा। आरिफ ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक तारीक गार में पाया। गार के अंदर एक पुरस्रार रोशनी थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आरिफ ने रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया और उसे एक जादुई आईना नजर आया। आईने में
उसने खुद को एक ताकतवर जंगजू के तौर पर देखा जो जंगल के राजों को हल कर रहा था। आरिफ ने महसूस किया कि इसके अंदर एक ताकत है जो उसे हर मुश्किल पर काबू पाने में मदद देगी। आखिर में आरिफ ने खुद को एक रोशन मुस्तकबिल में पाया जहां उसके वालिदैन इसके साथ थे। वो एक खुशहाल घर में रह रहे थे और जंगल के राजों को हल कर चुके थे। आरिफ ने महसूस किया कि इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जानता था कि वो अपने मकसद को पालेगा। आरिफ ने जमाने के दरवाजे से बाहर कदम रखा और जीरा से कहा, मैं तैयार हूं। अब मुझे पता है कि मेरे वालिदैन कहाँ हैं और मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। जीरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा सफर अभी जारी है, लेकिन तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है। आरिफ ने अपना सफर जारी रखा और वो जानता था कि अब उसके सामने कई चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। जीरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा सफर अभी जारी है, लेकिन तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है। आरिफ और जीरा ने अपना सफर जारी रखा। उन्हें अब एक जादुई आबशार तक जाना था जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में वाक़ था। कहा जाता था कि ये आबशार एक ऐसी जगह है जहां जमीन और आसमान मिलते हैं और जहां जादू की ताकत सबसे ज्यादा है। रास्ते में आरिफ और जीरा को एक और आजमाइश का सामना करना पड़ा। वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे जहां दरख्तों की शाखें एक दूसरे में गुत्थी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो एक लोरी की तरह थी। आरिफ ने जीरा से पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? जीरा ने कहा, ये उभूल भिलिया की आवाज है। ये एक ऐसी जगह है जो मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचती है और फिर उन्हें हमेशा के लिए भूल भलियों में फंसा देती है। हमें इससे बचना होगा। आरिफ ने अपने दिल की आवाज सुनी और उसने महसूस किया कि वो आवाज उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज पर तवज्जो मरकूज की। जब इसने आंखें खोली तो वो भूल भिलियां गायब हो चुकी थी। आखिरकार आरिफ और जीरा जादुई आबशार तक पहुंच गया। आबशार एक हैरत अंगेज मंजर था। इसका पानी चांदनी रात में जगमगा रहा था और उसके नीचे एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी साफ और चमकदार था। आरिफ ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में एक जादुई ताकत है। जीरा ने कहा, यहाँ तुम्हें अपने वालिदैन को ढूंढने का आखिरी राज मिलेगा, लेकिन याद रखो यहाँ की ताकत तुम्हें आजमाइश में डाल सकती है। आरिफ ने तालाब के करीब जाकर अपना हाथ पानी में डाला। फौरन ही इसके सामने एक पुरस्कार मंजर जाहिर हुआ। वो एक तारीक कमरे में था जहां उसके वालिदैन कैद थे। उन्होंने आरिफ को देखा और कहा, बेटे तुम्हें हमें बचाना होगा, लेकिन याद रखो ये सिर्फ एक आजमाइश है। तुम्हें अपने दिल की ताकत पर भरोसा करना होगा। आरिफ ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। इसे महसूस हुआ कि इसके अंदर एक ताकत है जो उसे हर मुश्किल पर काबू पाने में मदद देगी। उसने अपनी आंखें खोली और तारीक कमरा गायब हो गया। आरिफ ने खुद को जादुई आबशार के पास पाया जहां उसके वालिदैन खड़े थे। वो जिंदा थे और उन्होंने आरिफ को गिले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटे तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने हमें आजाद कर दिया है। आरिफ ने अपने वालिदैन से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? उन्होंने जवाब दिया, हम जंगल के राजों को जानने के लिए आए थे, लेकिन हमें जादुई ताकत ने कैद कर लिया था। तुम्हारी हिम्मत ने हमें आजाद कर दिया है। आरिफ और उसके वालिदैन गांव वापस आ गए जहां उनका खैर मुकद्दम किया गया। गांव वालों ने आरिफ की बहादुरी की तारीफ की और उसे हीरो का दर्जा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हर इंसान के अंदर एक ताकत छपी हुई है। हमें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है और अपने खौफ पर काबू पाना है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, हम अपनी हिम्मत और ईमानदारी से हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में एक और सबक आमोज कहानी लेकर आएंगे। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस से फौरी तौर पर आगाह हो सके।